हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू डिफेंस। आई एम पायल चौरसिया और अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। तो हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो पूरा खत्म हो चुका था। इससे पहले वाली वीडियो तक हमने ये देख लिया था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी हमारे जो दो से तीन छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें देखेंगे। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। वुमेन्स जो है उनका जो रेवोल्यूशन में वो क्या रोल रहा। वुमेन्स का भी रोल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, लेकिन वो क्या रहा। हमने पूरी पिक्चर देख ली, रेवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके सभी इवेंट्स देख लिए। लेकिन अब हम देखेंगे एक पूरी पिक्चर देख ली, अब उसमें हम एक पार्ट देखेंगे कि जो वुमेन्स का था वो क्या रोल रहा। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स। लाइक जैसे हमने शुरुआत में ही देखा था कि जो बेस्टाइल पे हमला होता है वो कौन करता है, वुमेन्स ही तो करती हैं वो सारी, क्योंकि सारे मैन तो अपना दूसरा नेशनल असेंबली वगैरह बनाने में बिजी रहते हैं। तो वुमेन्स का जो पूरा मॉब होता है वही तो जाता है बेस्टाइल फॉर्म को, स्टॉर्म को, बेस्टाइल फोर्ट को और प्रिजन को तोड़ने के लिए। इसलिए वुमेन शुरू से ही, हमारे चैप्टर की शुरुआत से ही वुमेन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की तरह रेवोल्यूशन में पार्ट लिया उन्होंने। एंड देन after that they hope that the revolutionary government introduce measures to improve their lives। वो उनका जैसे कि वुमेन्स थे, उनका पार्टिसिपेशन रहा रेवोल्यूशन में, क्रांति में उनका पार्टिसिपेशन रहा। तो वो बस जो सरकार है, जो गवर्नमेंट से उनसे बस इतना होप लगा के बैठी थी, इतनी उम्मीद लगा के बैठी थी कि जो उनको भी उनके लिए भी कुछ मेजर्स, उनके लिए भी कुछ कानून बनाया जाए जिससे कि जो वुमेन्स है उनकी स्थिति में सुधार हो। क्योंकि पहले क्या होता था फ्रांस में, वुमेन्स को जो है नहीं स्कूल जाने दिया जाता था, उनकी कम उम्र में ही शादी करा दी जाती थी, नहीं स्कूल जाने को मिलता था, उन्हें घर के अंदर सीमित रहना पड़ता था, नहीं वो कुछ बाहर जाके काम कर सकती थी। ठीक है, पढ़ाई लिखाई का भी अधिकार नहीं था उन्हें, पढ़ने लिखने का। दे वर्क हार्ड फॉर अ लिविंग, उनको मतलब अपने घर के लिए, अपने घर को संभालने के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब आपको किसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, सबको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसकी सिचुएशन अलग थी। ठीक है, दे वर्क हार्ड फॉर अ लिविंग, दे वर्क एज अ लॉन्ड्रेसेस, सोल्ड फ्लावर्स को बेचती थी, फूल वगैरह बेचती थी, फ्रूट्स बेचती थी, वेजिटेबल्स बेचती थी वो मार्केट में। उसके बाद डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के जो लोग थे उनके घरों में डोमेस्टिक वर्कर की तरह काम करती थी। तब उन्हें जाके कुछ थोड़े पैसे मिलते थे, और उन्हें भी ऐसे पैसे नहीं मिलते थे अगर वो भी लाइक जो वुमेन है वो भी खेत में काम कर रही है, पीजन की तरह काम कर रही है, किसान की तरह एज ए मैन की तरह अगर वुमेन भी काम कर रही है तो मैन को ज़्यादा मिलेगा और वुमेन को कम ही मिलेगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता था। एंड आफ्टर दैट वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू टेक केयर देयर फैमिलीज। वर्किंग वुमेन जो थी उनको उनकी जो फैमिली है उनका भी ख्याल रखना पड़ता था। उसके साथ साथ परिवार का खर्चा चलाने के लिए पैसे भी जमा करने पड़ते थे। वो कैसे करती थी, उनका रेवोल्यूशन में पार्ट भी था, लेकिन वो चाहती थी कि वो उम्मीद रख रखी थी उन्होंने सरकार से कि उनकी जो सिचुएशन है उसमें भी थोड़ा बहुत सुधार किया जाए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या वुमेन्स यही कर रही थी। हमने ये भी पढ़ा था कि जो वुमेन्स है उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। उनका मतलब वो पॉलिटिक्स में कैसे इंक्लूडेड थी। वुमेन्स ऑल्सो स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स। उन्होंने भी अपने कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। उन्होंने टोटल अपने 60 पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। उसमें से द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। जो आपको इसका नेम जो है ना, इस पॉलिटिकल क्लब का नेम याद रखना है, क्योंकि आपके 1 मार्कर में ज़रूर पूछा जा सकता है व्हाट इज इट। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। मतलब जो भी वुमेन्स ने जो 60 पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे उसमें से ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटिकल क्लब था। और जब हमने देखा जब पॉलिटिकल क्लब बनने लगे थे, उसके बाद जब फ्रांस रिपब्लिक हुआ था, रॉबेस्पियर आया था, तो उसने ये सारे पॉलिटिकल क्लब्स भी बंद करवा दिए थे। एंड हमने देखा उनकी जो वुमेन्स थी उन पॉलिटिकल क्लब्स में, वो लोग क्या करते थे, वो अपना इंटरेस्ट के लिए लाइक अपनी ऐसे उनको मतलब कौन से राइट चाहिए, किस तरीके के राइट चाहिए, वो सभी चीज़ उन पॉलिटिकल क्लब्स में इन सभी चीज़ का डिस्कशन हुआ करता था। देयर मेन डिमांड वाज दैट वुमेन एन्जॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। वो बस इतना चाहती थी कि उन्हें सेम पॉलिटिकल राइट्स मिले जैसे कि मैंस को मिले, जैसे कि आदमियों को मिले वैसे उनको भी सेम मिले। लाइक उन्हें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। उन्हें तो लाइक पैसिव सिटीजन के तौर पर घोषित कर दिया गया था। वुमेन्स जो थी वो बहुत डिसअपॉइंट थी, बिकॉज जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वुमेन्स को तो पैसिव सिटीजन में रख दिया था। उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं था, बल्कि उनका रोल भी तो था रेवोल्यूशन में, लेकिन फिर भी उनको जो वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो इस वजह से वो लोग जो थे वो बहुत डिसअपॉइंट थे। वुमेन्स जो थी वो बहुत डिसअपॉइंट थी कि उनको भी वोट देने का अधिकार, सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन की तरह देनी चाहिए। उन्होंने कई पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। उसके बाद
होता यूँ है अब आप लोग सोचोगे कि इतना सब कुछ हो रहा था पॉलिटिकल क्लब्स में, लेकिन आखिर इम्पैक्ट क्या होता है, होता क्या है, कुछ सुधार होता है कि नहीं होता है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि क्या होता है आखिर वुमेन्स की सिचुएशन में सुधार आखिरकार होता है कि नहीं होता है, इतना सब कुछ हमने पढ़ा, क्या होता है इसके आगे, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। हाँ, तो इसके आगे अब हम वही पढ़ेंगे कि वुमेन्स की जो सिचुएशन में होती है उसमें सुधार होता है जब जैकोबिन जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर होता है तब जब आता है, तो वुमेन्स की कंडीशन में भी सुधार होता है। ठीक है, सो अभी तक हमने ये देखा कि वुमेन्स ने कितना स्ट्रगल करा, उनको भी लाइक क्या चाहिए थे, उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, उन्हें भी सेम पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे जैसे कि मैन के पास है, वैसे ही उन लोगों को भी चाहिए थे। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया। अब हम ये देखेंगे आखिर उन्हें मिला क्या, आखिर उन्हें मतलब मिला क्या, इतना उन्होंने स्ट्रगल किया, इतनी डिमांड करी, इतने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, कुछ तो बिना मिला होगा ना। तो in the early years the revolutionary government did introduce the laws that improves the lives of women। तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इन द अर्ली मतलब जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी, सबसे पहले आपके मन में सवाल उठा होगा रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट क्या है। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट वही जब फ्रांस रिपब्लिक हो गया था उसके बाद जो गवर्नमेंट आई थी वही, उसी को यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट कहा गया है। उन्होंने रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करे जिससे कि वुमेन्स की जो लाइफ थी उनमें जो है इम्प्रूवमेंट आया। अब भाई आपके सवाल में क्वेश्चन पूछोगा, अरे भाई क्या क्या मतलब ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, वो भी तो हमें बताओ, बता रहे। स्कूलिंग वाज कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। स्कूलिंग लाइक पहले क्या था कि कोई किसी भी लड़की को, किसी भी गर्ल को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी। कुछ लड़कियां जो प्रॉस्पेरियस फैमिली की कुछ गर्ल्स होती भी थी वो भी स्कूल जाती थी, तो उनकी जल्दी शादी करवा दी जाती थी। लेकिन अब स्कूलिंग जो कंपलसरी कर दी गई सभी लड़कियों के लिए। एंड आफ्टर दैट जो मैरिज है, पहले रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के जो ये लॉज इंट्रोड्यूस होने के पहले क्या होता था कि जो फादर होते थे ना, वो ज़बरदस्ती जो लड़की की है वो शादी करवाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, एक तरह से मतलब अरेंज मैरिज करवा देते थे, ज़बरदस्ती शादी जल्दी करवा देते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, एक तरह से इनको लव मैरिज का सर्टिफिकेट मिल गया कि लो अब आपको जिससे शादी करनी है आप उससे कर सकते हो। मैरिज का सर्टिफिकेट मिल गया कि अब आपको जिससे शादी करनी है आप उससे कर लो। और ये सिचुएशन हो गई जैसे मन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है, डिवोर्स वाज मेड लीगल। शादी को जो है, मैरिज को वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह लेने लगे कि जो शादी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का तो कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को तो तोड़ भी सकते हैं ना, इसलिए शादी को तोड़ा भी जा सकता था। डिवोर्स जो था उसको लीगल बना दिया गया था। उसके बाद वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब। वुमेन को ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग दी जाने लगी जॉब्स के लिए। उनको जो जॉब करनी थी, कुड हैव बिकेम वुमेन जो है वो आर्टिस्ट बन सकती थी, छोटे छोटे जो स्मॉल बिजनेस होते थे उनको रन कर सकती थी। उसके बाद लेकिन जो वुमेन्स का स्ट्रगल था राइट टू वोट देने का अधिकार के लिए, उनका जो स्ट्रगल था वो कंटिन्यू रहा। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल वोटिंग राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। वुमेन्स का जो स्ट्रगल था वोटिंग राइट के लिए, वो स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू रहा टिल 1946। उनको 200 साल के बाद 1946 में जाके उनको वोटिंग राइट मिले। देखो, अगर आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी होगी, अगर नहीं भी होगी ना, तो आप उन्हें गूगल से निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे सबसे पहले वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला था। ओके, तो अगर हम फिर से सब कुछ सम अप कर लें तो हमने क्या पढ़ा, अभी ये क्या है ओलंपिक डिगोर्जेस, इसको मैं अभी बाद में बताती हूँ। पहले अगर हम देख लें कि हमने क्या पढ़ा। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that help to improve the lives of the women। उन्होंने कुछ ऐसे लॉ कानून दिए जिससे कि जो वुमेन्स है उनकी सिचुएशन में सुधार हुआ। स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई, शादी को ऑप्शनल कर दिया गया, जब शादी करनी है आप करो। डिवोर्स को लीगल बना दिया गया, सभी गर्ल्स को स्कूल जाने की इजाज़त मिल गई, उनको ट्रेनिंग, जॉब्स के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई। आर्टिस्ट बन सकती थी वुमेन्स जो थी, और स्मॉल छोटे छोटे बिजनेस जो थे उनको भी रन कर सकती थी। लेकिन जो इक्वल वोटिंग राइट्स है एज मैन, उनका जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहा कई सालों क्या 200 सालों तक कंटिन्यू रहा। 1946 में जाके उन्हें इक्वल वोटिंग राइट्स का अधिकार मिला 1946 में जाके। अभी ओलंपिक डिगोर्जेस जैसे कि हमने पढ़ा था कि वुमेन्स ने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे, और कौन सा क्लब बनाया था वो मैंने आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। वो सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन्स का पॉलिटिकल क्लब कौन सा था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ओलंपिक डिगोर्जेस ये एक लेडी का नाम है, एक वुमेन का नाम है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, इन्होंने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे वुमेन्स के लिए। लेकिन जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का जब राज आया तो उन्होंने क्या किया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने इन्होंने विद्रोह किया होगा, इन्होंने वुमेन्स के लिए राइट मांगे होंगे। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने कहा कि चलो आप पे भी गिलोटिन की टेस्टिंग करते हैं। गिलोटिन तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वैसे। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारा ये डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, ये टॉपिक भी खत्म होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो थैंक यू वेरी मच। एंड इसके बाद हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।